फिल्म गदर में तारा सिंह और सकीना की पूरी प्रेम कहानी दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों असल ज़िंदगी में सकीना ने तारा सिंह के प्यार को ठुकरा दिया और उसके साथ भारत जाने से मना कर दिया और इसे तारा सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया और ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। फिल्म गदर में ही दिखाया गया है कि तारा सिंह पाकिस्तान में जब उसे कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल करो तो वो इस्लाम कबूल नहीं करता है। लेकिन दोस्तों असल ज़िंदगी में तारा सिंह अपने प्यार को पाने के लिए इस्लाम कबूल कर जमील अहमद बन जाता है। फिल्म गदर में तारा सिंह और सकीना की पूरी प्रेम कहानी दिखाई गई और फिर गदर 2 में शादी के बाद की कहानी बताई गई। लेकिन दोस्तों असल ज़िंदगी में तारा सिंह की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। तारा सिंह ने जिस सकीना के प्यार को पाने के लिए घर बार को छोड़ दिया, अपने ज़मीन जायदाद को बेचकर वो गैर कानूनी ढंग से सीमा पार करके पाकिस्तान चला गया। लेकिन उस सकीना ने भरी कोर्ट में तारा सिंह के प्यार को ठुकरा दिया। गदर फिल्म की कहानी बूटा सिंह की कहानी से ली गई है। लेकिन दोस्तों बूटा सिंह की कहानी थोड़ी अलग है। ज़ैनब के घरवालों ने बूटा सिंह की पिटाई की और ये कहा कि वह ज़ैनब से दूर रहे, लेकिन बूटा सिंह नहीं माना तो फिर उसे अरेस्ट करा के जेल में भिजवा दिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रियल लाइफ तारा सिंह बूटा सिंह की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। कौन थे बूटा सिंह, कौन थी ज़ैनब और बूटा सिंह ने अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज है दोस्तों 15 अगस्त और अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं ज़्यादातर वीडियो इसी समय शूट करता हूं क्योंकि इस समय थोड़ी शांति रहती है। दोस्तों आपने हाल ही में देखा होगा कि जो गदर 2 मूवी है वो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, क्योंकि गदर का सीक्वल आया है और वो भी 21 सालों के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद। जो भी सनी देओल के फ़ैन थे, जो तारा सिंह और सकीना को एक साथ देखना चाहते थे, उनकी विश पूरी हो गई है। 2001 में गदर आई थी और गदर में तारा सिंह सकीना के प्यार के लिए पाकिस्तान से लड़ाई करता है, वहाँ के लोगों से लड़ता है और उसके बाद वो फिर सकीना को लेकर भारत आ जाता है और इस दौरान वो पार्टीशन का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सकीना होती हैं वो पार्टीशन में सकीना के घर वालों पर हमला हो जाता है। 1947 का वो दौर जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के लोग अपने अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहे थे। कुछ लोग भारत आ रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे। तो जब सकीना के घर पर हमला होता है तो सकीना वहाँ से भाग जाती हैं और एक पाकिस्तानी कबीले के साथ भारत में आ जाती हैं और इस दौरान वो खूनी लड़ाई भी हो रही थी। लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था भारत और पाकिस्तान में। ट्रेनों से भर भर कर लोगों की लाशें आ रही थी। उस दौरान सकीना डरकर तारा सिंह से टकराती है। तो ये कहानी हमने गदर फिल्म में भी देखी है। तो इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। तारा सिंह और सकीना की फिर शादी हो जाती है, फिर सकीना वापस पाकिस्तान चली जाती हैं और फिर तारा सिंह सकीना को पाने के लिए पाकिस्तान के लोगों से लड़ाई करता है। तो गदर 2 में भी ये कहानी आगे दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये पूरी जो कहानी है, ये सकीना की, तारा सिंह की, ये भारत पाकिस्तान का पार्टीशन का समय 1947 का, ये पूरी की पूरी कहानी दोस्तों भारतीय, उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक भारतीय नौजवान था जिसका नाम है बूटा सिंह, उसकी पूरी की पूरी कहानी है, उसको पर्दे पर दिखाया गया। अब फिल्म में ये दिखाया गया है कि तारा सिंह है वो इस्लाम कबूल नहीं करता है, लेकिन असल ज़िंदगी में बूटा सिंह है वो इस्लाम को कबूल कर लेता है और ज़ैनब के प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान जाता है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब
बूटा सिंह ने एक पाकिस्तानी लड़की की जान बचाई थी जिसका नाम था ज़ैनब। अब बाद में ज़ैनब से प्यार हो जाता है, वह उसके साथ शादी कर लेता है। अभी पूरी कहानी वो गदर एक प्रेम कथा में दिखाई जाती है। बस फ़र्क इतना है कि असल ज़िंदगी में बूटा सिंह है। जब ज़ैनब ये इनकार कर देती हैं कि मैं बूटा सिंह के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, तो इस गम में बूटा सिंह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब मरने के बाद बूटा सिंह की जेब से खत मिले थे। उस खत में लिखा गया था कि बूटा सिंह की आखिरी इच्छा यह है कि वो ज़ैनब के घर में दफन होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत में ऐसी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। गदर एक प्रेम कथा, और इसके अलावा जो बूटा सिंह पर एक फ़िल्म बनी थी शहीद ए मोहब्बत बूटा सिंह, और वीर ज़ारा जैसी ऐसी ना जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं जो ट्रैजिक लव स्टोरी के बारे में बताती हैं, दो लोगों के प्यार की कहानी को बताती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रियल लाइफ तारा सिंह बूटा सिंह की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। कौन थे बूटा सिंह, कौन थी ज़ैनब, और बूटा सिंह ने अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, और क्या हुआ जब ज़ैनब ने बूटा सिंह के प्यार को भरी कोर्ट में ठुकरा दिया। इस पूरी कहानी को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से। दोस्तों, बूटा सिंह का जन्म गुलाम भारत के जालंधर, जो कि पंजाब में है, वहाँ पर एक सिख परिवार में हुआ। जब बूटा सिंह थोड़ा बड़ा हुआ, होश संभाला, तो घर वालों के कहने पर वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गया। और उस समय आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो बूटा सिंह माउंट बैटन की कमांड पर बर्मा में चले गए थे। बर्मा में उस समय युद्ध चल रहा था, जापानी सैनिक लगातार हमला कर रहे थे। अब इसके कुछ सालों के बाद बूटा सिंह जब भारत लौटे तो आज़ादी की लड़ाई को हवा मिल चुकी थी। सभी फ्रीडम फाइटर हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, लड़ाई लड़ रहे थे। और जब उस समय भी बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन 1947 में जब भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। दोस्तों, बंटवारा, भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, और इसका सबसे ज़्यादा असर है वो पंजाब के सटे इलाके हैं वहाँ पर पड़ा, जहाँ पर अब बॉर्डर बन चुकी है। अब दोस्तों, उस समय हाल ये था कि पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लाशें आ रही थी। अब जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे वो उसी रास्ते से जा रहे थे, और उसी रास्ते से पाकिस्तान से भारत लोग आ रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। अब जब भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली तो इसके बाद बूटा सिंह भी अपनी सेवा से मुक्त हो गए और अपने गांव के खेतों में काम करने लगे। एक दिन जब वो अपने खेत में थे तब उन्होंने देखा कि एक लड़की भीड़ से बचते हुए भाग रही है, कुछ लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और वो सीधे आकर बूटा सिंह से टकराई और मदद की गुहार लगाने लगी। कह रही थी कि मेरी मदद करो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अब बूटा सिंह ने उन लोगों को रोका और समझाया बुझाया, अपने जेब में जितने भी पैसे थे वो सभी लेकर उन लोगों को देकर विदा कर दिया। अभी जो लड़की है वो पाकिस्तान से आ रही थी, अपने काफ़िले से बिछड़ चुकी थी, और इस लड़के का नाम था ज़ैनब। जब इसके परिवार पर हमला हुआ तब ये लड़की जान बचाने में तो कामयाब हुई, लेकिन ये भागते भागते सीमा पार भारत पहुंच गई। अब उस समय दंगों का आलम था, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तो बूटा सिंह ने कहा कि ज़ैनब को कहा कि तुम मेरे साथ रहो। ज़ैनब को अपने घर में पनाह दी। फिर धीरे धीरे दंगे थमने लगे, मामला पूरा ठंडा पड़ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ज़ैनब है लोगों की नज़र में आ गई, और ये खबर है पूरे इलाके में फैल गई। और जो दंगाई लोग थे उन दंगाई लोगों ने बूटा सिंह के घर के आगे भीड़ लगा दी, और वो सभी लोग जिद कर रहे थे
कि या तो ज़ैनब को हमारे हवाले करो या फिर उसे रिफ्यूजी कैंप में भेज दो जहाँ पर और भी पाकिस्तानी लोग रह रहे थे। अब बूटा सिंह ने भी सोचा कि वो कब तक ज़ैनब को अपने घर में रखेंगे, तो उन्होंने सोचा कि ज़ैनब को रिफ्यूजी कैंप में छोड़ देना ही ठीक रहेगा। लेकिन वो मन ही मन ज़ैनब से प्यार करने लगे थे, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि ज़ैनब को साथ नहीं रख सकते। तो बूटा सिंह जैसे ही ज़ैनब को रिफ्यूजी कैंप में छोड़कर पलटते हैं तो पीछे से ज़ैनब उन्हें पुकारती हैं और कहती हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अब ज़ैनब की यह बात सुनकर बूटा सिंह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर दोनों अपनी रजामंदी से शादी कर लेते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी पंजाब के एक गांव में अपना घर बसाकर साथ साथ रहने लग जाते हैं। अब दिसंबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। अब इस समझौते में यह था कि भारत पाकिस्तान की उन महिलाओं को वापस स्वदेश भेज देगा जो 1 मार्च 1947 के बाद बॉर्डर पार कर दूसरे देश में रह रही है। अब इसका असर है वो बूटा सिंह और ज़ैनब पर तो नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों गांव के खबरी ने ये खबर लीक कर दी और पुलिस अधिकारियों को ये खबर दे दी कि बूटा सिंह के घर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम औरत रह रही है। अब एक दिन जब बूटा सिंह किसी काम के लिए बाहर गया था, तब पीछे पुलिस अधिकारी आते हैं और ज़ैनब को रिफ्यूजी कैंप में भेज देते हैं और रिफ्यूजी कैंप से फिर सीधा लाहौर की तरफ। अब बूटा सिंह और ज़ैनब की एक बेटी थी जिसका नाम था तनवीर कौर। अब क्योंकि तनवीर कौर है वो भारत में जन्मी थी, इसलिए ज़ैनब को इजाज़त नहीं थी कि वो तनवीर कौर को पाकिस्तान ले जाए। तनवीर कौर बहुत ही छोटी थी, चंद सालों की एक लड़की। जब बूटा सिंह घर पर आए तो वो रो रही थी, बिलख रही थी और अपनी मम्मी को याद कर रही थी। जब बूटा सिंह ने पड़ोसी से जानकारी जुटाई, पड़ोसी से पूछा कि क्या हुआ है, तब कहा कि ज़ैनब को रिफ्यूजी कैंप लेकर गए हैं और फिर रिफ्यूजी कैंप से सीधा बाद में उनको लाहौर भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद बूटा सिंह ने ज़ैनब की खोज शुरू कर दी। अब इसके कुछ समय के बाद जो ज़ैनब है वो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं और वो सीधा अपने घर वालों के पास जाती हैं। घर वालों के पास जाकर ज़ैनब पूरी कहानी बता देती है, बूटा सिंह और अपनी बेटी के बारे में बताती है। तो ये जानकर उसका परिवार खुश नहीं था। अब जो ज़ैनब है वो जिद पर अड़ जाती है और वापस अपने पति और बेटी के पास भारत लौटना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने और बाद में उसको फिर घर में ही कैद कर दिया। अब दोस्तों ठीक यही कहानी है वो गदर एक प्रेम कथा में भी दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों बूटा सिंह के साथ जो घटना घटित हुई, आगे जो बूटा सिंह की कहानी वो अनसुनी है और गदर फिल्म में नहीं दिखाई गई है। अब क्या है दोस्तों, बात है 1957 की। बूटा सिंह को ज़ैनब की फ़िक्र सताने लगी थी। काफ़ी साल बीत गए थे, ज़ैनब की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बूटा सिंह ने सभी रिफ्यूजी कैंप में जाकर पता किया तो ज़ैनब की उन्हें कोई खबर नहीं मिली। तो बूटा सिंह ने अब फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे। बूटा सिंह इस्लाम कबूल करके जमील अहमद बन गए और फिर पाकिस्तान हाई कमीशन में वीज़ा के लिए जब आवेदन किया तो उनके वीज़ा को खारिज कर दिया। अब जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो निराश होकर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान की सीमा को पार करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। अपनी बेटी तनवीर कौर के साथ उन्होंने गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान की सीमा को सबसे छुपते छिपाते पार किया और वो लाहौर पहुंच गए। अब बूटा सिंह ज़ैनब के घर तक पहुंच गए, लेकिन ज़ैनब ने अपने घर परिवार वालों के दबाव में आकर बूटा सिंह के साथ भारत जाने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह ने परिवार वालों को मनाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो सभी असफल हो जाती हैं।
अब दोस्तों इस कहानी को लेकर साल 2007 में हॉलीवुड फिल्म बनी थी पार्टीशन, जिसमें एक कहानी दिखाई गई, प्रेम कहानी, जो कि बूटा सिंह की असली कहानी से प्रेरित होकर बनाई गई थी। अब दोस्तों कहानी में बढ़ते हैं आगे। जैनब के परिवार वालों ने बूटा सिंह को पाकिस्तान में ही गिरफ्तार करवा दिया और फिर जब कोर्ट में बूटा सिंह को पेश किया तो बूटा सिंह ने जज के सामने अपनी पूरी कहानी बता दी। तो फिर कोर्ट ने जैनब को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। अब इसके उपरांत जैनब का परिवार कुछ और ही करने के प्लान में था। जैनब के परिवार वालों ने जैनब की शादी है वो उसके चचेरे भाई से करवा दी, ताकि जो बूटा सिंह का ध्यान है वो जैनब से हट सके और बूटा सिंह वापस भारत चला जाए। अब इसके बाद बूटा सिंह को कई दिनों तक पाकिस्तान की जेल में रखा जाता है और आखिरकार वो महीना आ ही गया जब जैनब कोर्ट में आने के लिए राज़ी हुई। लेकिन परिवार वालों के खातिर जैनब ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी और के निकाह में है, किसी और से शादी करने वाली है, इसलिए वो अब बूटा सिंह के साथ रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती है। अब दोस्तों साल आता है 19 फरवरी 1957। कोर्ट के इस आदेश के बाद बूटा सिंह अंदर से टूट गए थे। वो जेनिफर से बिछड़ने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सब कुछ ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। वो पाकिस्तान के एक सादरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँचे और रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। एक हाथ में चंद सालों की छोटी सी बेटी तनवीर कौर और कंधे पर सामान लेकर रेलवे ट्रैक पर चलने लगे और जैसे ही तेज़ रफ्तार के साथ उन्होंने ट्रेन आती देखी, उस ट्रेन के सामने अपनी बेटी को गोद में लेकर कूद गए। अब शायद बूटा सिंह के लिए यह था कि जैनब के बिना रहने से अच्छा है, उनके लिए आसान था मरना। अब इस हादसे के बाद बूटा सिंह ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी, लेकिन इन दोनों की प्यार की निशानी तनवीर कौर किसी तरह जिंदा बच गई। इसके बाद पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। जब बूटा सिंह की डेड बॉडी को चेक किया जाता है तो उनकी जेब से खत मिलता है। खत में बूटा सिंह ने जैनब से बिछड़ने का दर्द बयां किया था और नीचे अपनी आखिरी ख्वाहिश भी लिखी थी कि वह अपनी बेटी के साथ उस बरकी गांव में पाकिस्तान के ठीक उसी घर में दफन होना चाहते हैं जहां पर जैनब रहती थी। अब दोस्तों इस पर लैरी कॉलिंस ने एक बुक लिखी है, फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसमें बूटा सिंह और जैनब की पूरी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। तारीख आती है 22 फरवरी 1957, यानी कि घटना के 3 दिन बाद। बूटा सिंह की डेड बॉडी की जब लाहौर के हॉस्पिटल में ऑटोप्सी करवाई, अब इसकी पूरी जांच के बाद बूटा सिंह की जो आखिरी ख्वाहिश है वो जैनब के घरवालों तक पहुंचाई, लेकिन जैनब के घरवालों ने इस ख्वाहिश को इनकार कर दिया। जब पुलिस बूटा सिंह की डेड बॉडी को लेकर जैनब के घर पहुंची तो वहां पर पहले से ही आक्रोशित भीड़ जमा थी। लोग पुलिस का प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि वो एक भारतीय को पाकिस्तान की सरजमीं पर दफन नहीं होने देंगे। पुलिस ने बहुत प्रयास किया लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। तो फिर पुलिस ने फैसला किया कि वो बूटा सिंह की डेड बॉडी को पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफना देंगे। और फिर बाद में उन्होंने ऐसा ही किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में बूटा सिंह की बनी कब्र को आज भी लोग मोहब्बत की मिसाल देकर बूटा सिंह का उदाहरण देते हैं। और समय के साथ साथ कुछ लोगों ने बूटा सिंह की कब्र को मजबूत बनाकर उन पर फूल चढ़ाए, लेकिन कुछ लोगों ने बूटा सिंह की कब्र का नामो निशान मिटाने की भी कोशिश की। अब दोस्तों बूटा सिंह की तो मौत हो गई, लेकिन फिर उनकी बेटी तनवीर कौर का क्या। फिर बाद में जैनब ने तनवीर कौर को स्वीकार कर लिया, उसकी परवरिश की, लेकिन घरवाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तनवीर कौर को। तो बाद में घरवालों ने तनवीर कौर को इस्लाम कबूल करवाया
और उसे एक नया नाम दिया, सुल्ताना। अब इसके बाद में ज़ैनब के परिवार वालों की खूब बदनामी हुई, लेकिन फिर उन्होंने समय के साथ साथ वक्त के साथ समझौता कर लिया और फिर वहाँ से अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर अपना घर बसा लिया। अब दोस्तों इस खबर को पाकिस्तान के एक नामी अखबार में छापा गया, अल जज़ीरा। अल जज़ीरा के लिए लिखने वाले एक जर्नलिस्ट हारून खालिद ज़ैनब का इंटरव्यू लेने के लिए उनके गांव नूरपुर गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस जर्नलिस्ट को धमकाते हुए जल्द से जल्द गांव से निकल जाने की धमकी दी। कुछ लोगों से ये पता चला कि ज़ैनब आज भी उसी नूरपुर गांव में रहती हैं और आज भी वो बूटा सिंह को याद करती हैं। बूटा सिंह के जाने के बाद जो ज़ैनब है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, लेकिन परिवार में उसका कोई जोड़ नहीं चलता था, क्योंकि परिवार वाले उस पर बार बार दबाव डालते थे और उसकी दूसरी शादी भी करवाई। इसलिए ज़ैनब कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो बूटा सिंह के साथ वापस भारत चली जाए। लेकिन घर वालों की इज्जत का सवाल था, मान मर्यादा का सवाल था। घर वालों ने उसको धमकाया, उसे घर में कैद भी किया। अब इन सभी चीज़ों से परेशान होकर ज़ैनब ने बूटा सिंह के साथ भारत जाने से मना कर दिया और बूटा सिंह के रिश्ते को ठुकरा दिया। अब बूटा सिंह ज़ैनब के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों ये थी बूटा सिंह और ज़ैनब की अधूरी प्रेम कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों हमने देखा कि गदर फिल्म में तारा सिंह और सकीना की प्यार की पूरी कहानी दिखाई गई और फिर गदर 2 में तारा सिंह और सकीना के शादी के बाद की कहानी दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों असल जो प्रेम कहानी है वो बूटा सिंह की है। अब गदर फिल्म की जो पूरी कहानी वो बूटा सिंह की प्रेम कहानी से प्रेरित होकर लिखी गई और फिल्म से जुड़े कुछ लोगों ने भी इसके बारे में बात की। लेकिन फिर गदर फिल्म में अगर ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाती तो फिर वो फिल्म का स्वाद गायब हो जाता। तो उसके लिए उन्होंने कहानी में हेर फेर की और फिर गदर की एक नई स्क्रिप्ट बनाई जिसमें तारा सिंह और सकीना की पूरी प्रेम की कहानी दिखाई जाती है। और फिर ऑडियंस की ज़्यादा डिमांड आने लगी तो फिर गदर 2 भी बनाई गई। लेकिन दोस्तों असल कहानी है वो यही है, बूटा सिंह की कहानी। तो दोस्तों ये थी बूटा सिंह की अधूरी प्रेम कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस हिंदी क्राइम स्टोरी चैनल फॉरेंसिक फाइल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।